हर टाबर रो माई चावे कि मारो टाबर पढ़े। और अबार कोविड-19 के कारण आपा शायद जाना कि स्कूल बंद है। घर भी एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा सीख सकता है, केवल वो स्कूल के भरोसे बैठा नहीं रहे। ऊंट गाड़ी के ऊपर एक पुस्तकालय लाइब्रेरी बनाई है। बच्चों, एक कहानी है मेहनत का मंत्र। खमा गणी, मैं गरिमा और आप देख रहे हो झलको जोधपुर। और आज मैं बिडासनी गांव में आई हूँ वेरी सरकारी स्कूल में, क्योंकि अठे रूम टू रीड जी की मोबाइल वैन है, लाइब्रेरी मोबाइल वैन जी की वह आएगी है। और आ कई है और क्यों इतो इरो हाको भी हो रियो है, लोग इरे बारे में बात कर रिया है, लोग इरो इंस्पायर हो रिया है। कई है इरे पीछे की पूरी कहानी, कई है इरी विचारधारा, और वह कई करे है एड़ो की जिका बच्चा है वह प्रेरित हो रहा है स्कूल वापस आने वास्ते और पढ़ाई करने वास्ते। तो वो सब आपा आज रे वीडियो में जाना ला। सर, आप एक बार थोड़ा सो ब्रीफ कर दो ला माने कि वो प्रोग्राम कई चल रहे है, कट्टे कट्टे चल रहे है, और ये प्रोग्राम रो जिको आइडियो है, जिको विचार है, वो की कर आयो। मेरा नाम जितेंद्र है और हम लोगों ने रूम टू रीड ने सोचा कि एक रीडिंग कैंपेन चलाया जाए। जो रीडिंग कैंपेन की थीम है वो ये है कि इंडिया गेट्स रीडिंग एट होम, मैं जहाँ सीखना वहाँ। इसके तहत हम 15 अगस्त से लेके और 8 सितंबर तक सभी गांव और ढाणियों में जा रहे हैं और बच्चों के पेरेंट्स को ये अवेयर कर रहे हैं कि बच्चों के साथ आप जितनी बातचीत करेंगे, जितनी कहानियाँ सुनाएंगे और उन कहानियों पर बातचीत करेंगे तो बच्चों का सीखना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इसी मुहिम के तहत हम लोगों ने ओसिया के डेजर्ट इलाकों में ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए ऊंट गाड़ी के ऊपर एक पुस्तकालय लाइब्रेरी बनाई है। और जहां शहरी इलाकों में हम लोग गाड़ी से आसानी से पहुंच सकते हैं, वहां हम लोगों ने एक मोबाइल लाइब्रेरी बनाई है जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 1000 से 1500 किताबें रखी है। और हम गांव के बीच में जाके, ढाणियों के बीच में जाके बच्चों को उन किताबों के साथ कुछ बातचीत करना, कुछ ड्राइंग्स करना, कुछ पेंटिंग्स बनाना, कुछ कहानियाँ राइटिंग करवाना, ये सब काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को कोविड के दौरान जो नहीं मिल पाया है वो हम बच्चों तक पहुंचा पाए। आपने अब तक में कितनी लाइब्रेरियां जो गांव की स्कूल है उनमें सेट कर दिए, और आपका क्या पैटर्न रहता है किताबों का? बदलाव है, शिक्षा में बदलाव, वो शिक्षित बच्चों के साथ हो सकता है। तो रूम टू रीड ने इसी के तहत लगभग 383 गाँव में, जोधपुर के 383 विलेजेज में इस लाइब्रेरी को चलाया है और ये सरकारी स्कूल में सेट किया है। इसी के साथ, इस मुहिम के साथ रूम टू रीड क्या करता है कि कक्षा 1-2 के बच्चों के साथ पढ़ने लिखने की गतिविधियों पे भी काम करता है ताकि बच्चों की रीडिंग हैबिट और रीडिंग स्किल डेवलप हो। आप जितने भी लाइब्रेरी सेटअप करियो तो आप लोग कई प्रोसेस रहे है वटे लाइब्रेरी सेटअप करनो? इरे महीने प्रोसेस में यूँ ऐसा कि सब पहले तो मानो जिन दिन जो प्लान हुए भी प्लान रे अकॉर्डिंग में अभी गांव में या ढाणीर माइन जाया करा। और मेरे बाद रे मैंने जो भी शिक्षक है वैन शिक्षक ने कह दिया करा कि भाई मैं आप आज अठा आवाला। और मेरे बाद रे मैंने जो भी मानो जो सेटअप है इन सेटअप ने पूरा तैयार कर और पचे ढाणिया रे मायने ले जाया करा। और ढाणिया रे मायने जिका भी अभिभावक है, जिका बच्चा बिन स्कूल रे मायने पढ़े वे मैं जागरूक करा और कहवा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चा ने जो बार घरे है तो आप मैंने आधो घंटो 1 घंटो निकाल मैंने बच्चा ने पढ़ाने की कोशिश करो, ताकि कही है कि अब जो कोरोना रो जो समय चल रही है बीरे महीने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा घर भी रहन भी पढ़ सके। स्कूल रे महीने जा रही हैं और एचएम मिल रही हैं तो एचएम रही और बहुत खुशी हो रही है एचएम ने भी कि जो किताबा बार बंद है वे वापस बच्चा तक पहुँचने रो एक प्रयास शुरू हो रही है। तो बीर महीने जो एचएम है, टीचर है, पूरा स्टाफ है वो पूरा सहयोग करे, सा प्रचार भी करे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ने पढ़ाओ, अगर हो सके तो स्कूल में आओ, बच्चा वास्ते किताबा लेन जाओ, बच्चा ने घरे पढ़ाओ, पर वापस मैंने वापस लान किताबा स्कूल में जमा करा दो और दूसरी किताबा ले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जुड़ रही है और वे पेरेंट्स अपने बच्चा वास्ते स्कूल में किताबा भी लेन जा रही है। तो अबार हमारे साथ एचएम है बिडासनी स्कूल रा जटे 2018 रूम टू रीड काम कर रही है और लाइब्रेरी अटे सेटअप है। तो सर, मैं पहले तो जाननी चाहूँ कि अभिभावक जी का है वैनी कई प्रतिक्रिया है जब वैनी ठा पड़ी कि अठे आप एक एडी लाइब्रेरी जी की है वह सेटअप करने जा रहे हो? हर टाबर रो माई चावे कि मारो टाबर पढ़े। और अबार कोविड-19 के कारण आपा शायद जाना कि स्कूल बंद है और प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही है। एडा रे माए जब अभिभावकों ने आठा पड़ी कि रूम टू रीड जगी संस्था है, क्योंकि पहले हमारे स्कूल में चले है तो वारो प्रयास बहुत गजबरो है और वे इन टाइप री लाइब्रेरी एक कैंपेन रे रूप में ले और ढाणी और गांव पहुंच रहा है। और माइता ने जागरूक करे कि भाई आप बच्चा ने पढ़ाई से जुड़ोड़ा रखो, वाने जगह बूढ़ा बढ़ेरा है वे कहानियाँ सुनावे, बातें सुनावे, और टाबरा ने भी कहे कि आप किताबा जी की आपने दी है, अरे मुँह देख पढ़ और माने सुनाओ। तो इनू एक तरह बच्चे रो पढ़ाई जुड़ाव रहे
और जो ऑनलाइन शिक्षण है वो तो शिक्षा विभाग की तरफों प्रॉपर चाल ही रियो है। पण जगी आ बात आप देखा इंडिया गेट्स रीडिंग एट होम आरी मुहिम मने लागे कि बहुत ही ज़ोरदार है और बच्चा में एक जोश है, क्योंकि बच्चा चित्र ने ज़्यादा पसंद करे। बच्चा ने एड़ो लागे कि मारे आड़े पाड़े री बातें इनने माए प्रकट वे रही है, चाहे जिंदावरा री बातें वे पंखेरवा रही है, उठे रे नाड़ी तालाब री बातें वे, उठे रे रूखड़ा री बातें वे, या उन जको वो जिन बिलोंग करे उन्हीं बातें उन्हें हम आवे जन वो बड़े हरकू पढ़ने की कोशिश करे। तो इरू पहली बच्चा कई कम रुझान हुआ आता पढ़ने वास्ते मैंने थोड़ी सो एड़ो लागतो कि भाई अब पढ़ाई तो थोड़ी गणित तो अजीब हो रही है ना, जिको विज्ञान है वो भी नहीं समझ में आ रही है। और પછી जब लाइब्रेरी सेटअप हुई रूम टू रीड रो जी की मुहिम चाली तो उसके बाद में मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगो है पढ़ाई में। अब बिल्कुल आपकी बात सही है। बच्चों शुरुआत रे माए यूँ, क्योंकि वो हर बच्चों जो पहली बार स्कूल आवे उन्हें पढ़ाई यूँ कोई लेन देन नहीं वे, वो खेलनी चाहे। और जकी अपनी एक पढ़ाई री शिक्षा विभाग की नीति है वह जोरदार है, में कोई दो राय नहीं, लेकिन आप परंपरागत तरीक़ों या अलग तरीक़ों पढ़ाता। लेकिन रूम टू रीड आया रे बाद में जिको एक तरीको लाइब्रेरी के माध्यमों और खास कर और रूम टू रीड भाषा शिक्षण माते महत्व देवे, सिर्फ पढ़ने माते। गणित वगैरह इनो एक वो क्षेत्र नहीं है, लेकिन इनमें जकी रोचकता आई और जगह नवाचार जिन नए ढंगों पढ़ाऊँ तो टाबरा ने एक कोशिश भी वह वास्तव में बहुत ज़बरदस्त है। और मैं हमारी स्कूल में पेरेंट्स ने दावे के साथ कह सकूँ, हर बार जब भी SMC की मीटिंग हुए या कोई कार्यक्रम हुए तो मैं एक ही बात कहूँ कि आप टाबरा ने लाओ और 6 महीना में आप रो टाबर किताब पढ़ना सीख जावेला। मेरा नाम शिवकांत है, मैं रूम टू रीड में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। इस कैंपेन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इस जब तक कोविड नहीं था उससे पहले सभी लोगों की एक विचारधारा ये थी कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा सीखता है और आगे बढ़ता है। लेकिन जब सिचुएशन बदली तो लोगों के थॉट बदले, लोगों के विचार बदले, और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि बच्चे को ये इंतज़ार नहीं करना है कि स्कूल खुलेगा मैं पढ़ूंगा मैं सीखूंगा, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियाँ होना बहुत टिपिकल हो गया है। तो इस कंडीशन में अब होम जो है बच्चे का घर है उसको एक लर्निंग स्पेस के रूप में देखा जा रहा है कि बच्चा घर पे कैसे सीख सकता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी को लेकर रूम टू रीड ने ये कैंपेन चलाया है कि पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को सभी में ये बिलीव पैदा हो कि घर भी एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा सीख सकता है, केवल वो स्कूल के भरोसे बैठा नहीं रहे। और ये मुहिम इसीलिए चल रही है कि सब में ये विचारधारा बनाई जा सके कि हमें अपने बच्चे पर ध्यान देना है, हमें अपने बच्चे का सीखने की जिम्मेदारी स्वयं को लेनी है और इस ओर आगे बढ़ना है। इरो आपने रेस्पॉन्स कड़ो मिल रहा है लोगा सु गाँव सु ढाणिया सु, कई लोग जागरूक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपने जिको शुरुआती दौर में थोड़ो सो आपने स्ट्रगल करना पड़ियो, केड़ो रहो आप शुरुआती दौर हो थोड़ा बता दो। तो देखो ऐसा है कि जब भी कुछ आप नया करोगे तो उसमें चैलेंज आएगा और वो चैलेंज स्वाभाविक है और वो प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन आपको उसके लिए आपके एफर्ट हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है, आपके एक्शन कितने इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रूम टू रीड ने जिस प्रकार का एक्शन किया, जिस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन किया और जो काम उसने शुरुआत किया, तो शुरुआत में स्ट्रगल शुरू आया, पेरेंट्स का हो चाहे शिक्षक का हो, सभी का मानना ये था कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कम्युनिटी अवेयर हो जाएगी, पढ़ने लग जाएगी, उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है, कोई काम पे जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, हर प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आए। लेकिन हमने ये सोचा कि आप 100% चीज़ों को नहीं बदल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहेंगे, आपको चलना होगा। अब आप जहाँ तक पहुँचे कम से कम वो दूरी तो आपने तय की। इसी सोच के साथ हमने बढ़ा और हम ये सोच रहे हैं कि यदि 100% पेरेंट नहीं बदल पाए कोई बात नहीं, लेकिन यदि 50% भी बदलते हैं, 40% भी बदलते हैं, तो वो एक उस परिवार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो तो कम से कम उस सीखने की दौड़ में शामिल हो गया। और कहीं ना कहीं जब एक किताब या एक लाइब्रेरी आप बच्चों के घर के बाहर पहुंच रही है तो उसके माता पिता में वो हर्ष उल्लास देखा जा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं ये मेरे बच्चे के लिए आए हैं तो मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। और ये चारों तरफ ऐसा महसूस हुआ है सभी लोगों को कि ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है और ये अवेयरनेस जो है, ये जागरूकता है, वो घर घर और हर व्यक्ति के दिलों तक पहुंच रही है।
तो आप आज रो पूरा वीडियो देख लियो और मैं किताबों में खोएगी, पर आप भी अगर ये वीडियो में खोई गया हो तो इन्हें लाइक करना बिल्कुल मत भूल लो। अगर आपने लागे कि जी की रूम टू रीड जी की मुहिम है वह वाकई में बहुत शानदार है, बहुत अच्छी और घर घर पहुंचनी चाहिए, तो आपा भी इमें थोड़ी सी मदद कर सका। इस वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने आपा मुहिम घर घर पहुंचा सका, ताकि अगर कदे भी आप रे गाँव में आप रे आसपास रे कटे जगह में आ वैन पहुँचे तो वह लोग बिल्कुल हर्षोल्लास को घर रे बारे जाने अटे जितनी भी किताबा आप लोग देख रहे हो वह सब वह पढ़ सके और इन किताबों का आनंद ले सके, और किताबों में जितनी भी नॉलेज है एक एंटरटेनमेंट एक मनोरंजक तरीका वह आपरे जीवन में ले सके। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करने आपने ज़रूर बताना है कि आज की रूम टू रीड री मुहिम है वह आपने कैडी लागी। अगर आपरे भी एरिया में आएगी है आप वैन तो आप कई अनुभव हो वो भी बता सको। हाल तक नहीं आई है तो एरिया रो नाम लिख दो, मैं लोग इन्हें बता दे रहा कि आप एरिया छूट गया ऐसा अटे जरूर जाइए, क्योंकि लोग अटे उत्साहित है आ किताबा पढ़ने वास्ते आपरी वैन रे वास्ते। तो वो भी आप कमेंट करने बता सको अगर आप एरिया में नहीं आई है। और भी किरी बारे में आप जाननी चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सको। कोई अड़ी जगह है जी वह माने चैनल के माध्यम वो देखनी चाहो तो भी आप कमेंट करने बता सको। सब्सक्राइब करना मत भूल जो झलको जोधपुर रे चैनल ने, और जी वह घंटी है उन्हें दबा दीजो ताकि कहीं जितो भी नयो वीडियो आवेला आपने हेंगू पहले ठा पड़ जावेला, नोटिफिकेशन आपरे कने आ जावेला। जय हिंद, जय जोधाणा।